इस वक्त जामताड़ा से बड़ी खबर। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा रायपुर। मैं हूं उदय किशोर सिंह। खबर विस्तार से सुनिए। सुनील चाय दुकान हटाने पहुंचा प्रशासन। स्थानीय विरोध के बाद बेरंग लौटी टीम। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले पूरे शहर से हटाएं अतिक्रमण, फिर होगी चाय दुकान पर कार्रवाई। विरोध के बाद रुका बुलडोजर अभियान। बता दें कि जामताड़ा नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 स्थित षष्ठी ताला से न्यू टाउन जाने वाली मुख्य सड़क पर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पंचायत की टीम को स्थानीय लोगों की भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध इतना तेज था कि बुलडोजर लेकर पहुंची प्रशासनिक टीम को बिना कार्यवाही किए वापस लौटना पड़ा। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के लिए टीम वार्ड संख्या 9 स्थित सुनील चाय दुकान पहुंची। मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिषेक मुर्मू तथा इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी जामताड़ा मनोज कुमार महतो पुलिस बल के साथ, यानी काफी संख्या में पुलिस बल के साथ वहां पे पहुंचे। प्रशासन ने दुकान हटाने की तैयारी शुरू की, लेकिन स्थानीय लोग विरोध में उतर आए। विरोध प्रदर्शन के दौरान जामताड़ा विधायक सह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थक नेता विनोद क्षत्रिय एवं इरशादुल हक आरसी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से कहा कि यदि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी है तो पूरे शहर के मुख्य मार्ग और बाजार में सड़क पर किए गए सभी अतिक्रमण को पहले हटाएं। उनका आरोप था कि किसी एक दुकान को निशाना बनाकर कार्रवाई करना उचित नहीं है। स्थानीय लोगों और नेताओं के लगातार विरोध के बीच प्रशासनिक टीम ने स्थिति को देखते हुए कार्रवाई स्थगित कर दी और बुलडोजर के साथ वापस लौट गए। इस दौरान मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में रही। फिलहाल सुनील चाय दुकान पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई टल गई। अब यह देखना होगा कि नगर पंचायत पूरे शहर में व्यापक अतिक्रमण अभियान चलाती है या इस मामले में आगे क्या निर्णय लिया जाता है। यही है कि लगातार किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना नगर पंचायत के लिए दुर्भाग्य है। मैंने इससे पहले भी 2 बार 3 बार कहा है। और सबसे पहली बात यहाँ सरकार सिस्टम से चलती है। झारखंड में हमारी सरकार है। यहाँ के मुखिया हमारे माननीय मंत्री इरफान अंसारी हैं। उनका जो फैसला होगा वही फैसला को हम लोग मानेंगे। और प्रशासन या नगर पंचायत अपना रोब दिखा करके, जो इनके लोग हैं वो अगर रोब दिखाना चाहेंगे तो रोब हम लोग नहीं चलेंगे। इसलिए हम लोग सड़क पर उतर गए हैं। हटाना है अतिक्रमण, सरकार का अगर गाइडलाइन है तो सभी जामताड़ा के अतिक्रमण को हटाया जाए। और एक दुकान अगर हटाया जाएगा तो हम लोग इसको नहीं हटने देंगे। यहाँ का मुखिया फैसला करेंगे कि यहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होगा। और जबरदस्ती का यहाँ कोई सीन नहीं चलेगा जामताड़ा शहर में। इसके दबाव ये मामला है गर्ल्स हाई स्कूल पुराना रोड सुनील का चाय दुकान, जो जामताड़ा के प्रतिष्ठित चाय दुकान है। यहाँ शहर के सारे गणमान्य व्यक्ति चाय पीते हैं। अब लगातार इनको टारगेट किया जा रहा है, लगातार टारगेट किया जा रहा है। अरे हटाना तो पूरी जामताड़ा शहर का अतिक्रमण हटाइए। किसी एक व्यक्ति के कहने पर अगर दबाव बनाया जा रहा है नगर पंचायत में तो इसका विरोध हम लोग करते हैं जामताड़ा के नागरिक मंच की ओर से। किसी का भी हम लोग यहाँ पर नहीं चलने देंगे। कौन है सर? है कोई बड़े व्यापारी है जामताड़ा शहर में जो बराबर यहाँ दबाव दे रहे हैं प्रशासन को कि इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि इनके सामने में भी यहाँ पर इंक्रोचमेंट है। सामने रोड पर दाहिने साइड में सरकार का जमीन को अधिकृत किया गया है। उसको क्यों नहीं आप लोग पहले जांच करवाते हैं? अरे गरीब चाय दुकान वाला बेचारा तो ले दे के उसके पीछे आप लोग पड़ते हैं। जामताड़ा में जो बड़े व्यवसायी वो सरकार की जमीन को दबाए, पहले उसको देख लिया जाए ना। ये मेरा कहने का उद्देश्य है। सूरज के द्वारा मुझे दिया गया है कि यहाँ बुलडोजर आया हुआ है, प्रशासन पुलिस आया हुआ है, मेरा दुकान तोड़ रहा है। क्योंकि ये चीज़ का संज्ञान माननीय मंत्री जी को था। आज हम लोग आके एसपी साहब से बात की, एसपी साहब ने कहा कि ये आदेश है, उच्च अधिकारी से आदेश है। हम लोग माननीय मंत्री जी को फ़ोन किए, उनको अवगत कराया। माननीय मंत्री जी का कहना है जो भी फैसला होगा 2 दिन के बाद होगा, अभी दुकान नहीं टूटेगा। इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र माननीय इरफान अंसारी जी का क्षेत्र और ये सरकार गरीबों की सरकार है। अगर ये इसको एक बेचारा चाय बेच के ये अपना घर चलाता है, अगर इसका उजड़ने का मतलब है सरकार पर बुलडोजर चलाना, क्योंकि ये सरकार गरीबों के लिए ये सरकार है। किसी अमीर के दबाव पे ये कुछ नहीं होगा यहाँ। और माननीय मंत्री का ये क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई गरीब का यहाँ दुकान उजड़े, तो कोई गरीब उजड़े। इसलिए हम लोग ने प्रशासन से आग्रह किया है। हम लोग ने एसपी साहब मजिस्ट्रेट साहब से हम लोग आग्रह किया है 2 दिन का समय आप दीजिए, मंत्री जी आएंगे, जो फैसला होगा उसका फैसला होगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, एसपी साहब ने एक बात अभी कहा था कि और भी दुकान है। मैं एसपी साहब से पूछना चाहता हूँ, एक ही दुकान को नोटिस आपने दिया है। यहाँ तो इतना बिल्डिंग बन गया है कि नगर पंचायत को पता भी नहीं है,
नगर पंचायत के द्वारा आदेश होकर आता है। सही बात है, अभी आरती भाई ने कहा इंक्लूजमेंट देखिए आपके सामने क्या हुआ, उन पर क्यों नहीं नगर पंचायत के द्वारा कुछ दिन पहले उन पर नोटिस किया गया, क्या नोटिस हुआ, उन पर केस तक नहीं हुआ। क्योंकि आज एक चाय वाला एसडीओ साहब के कोर्ट पे जाके केस लड़ रहा है, लेकिन एक बड़े व्यापारी को अभी तक नोटिस नहीं हुआ। ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग आज माननीय उपायुक्त महोदय को हम लोग लिखित दे देंगे, अगर टूटेगा पूरा जामताड़ा का अतिक्रमण जहाँ जहाँ सब टूटेगा, गरीब हो अमीर हो चाहे जो भी हो, और नहीं तो किसी का इतना बड़ा केंद्र सरकार का नोटिस है, रेल का अतिक्रमण को टूटबे नहीं किया, आधा आधा जितना है सबका देखिए आधा आधा करके छोड़ा हुआ, उससे बड़ा राज्य सरकार है क्या? केंद्र सरकार जब नोटिस है, रेल वाला देखिए अतिक्रमण करके बैठा हुआ, टूटा ही नहीं है। एक छोटा सा चाय वाला उसको टूट के क्या मिलेगा? इसका हाई लिया अगला गया, फिर इसका हाई लेगा अगला जाएगा। इसलिए गरीब का हाई नहीं लेना है। और हम लोग यहाँ पर डेली आते हैं, हम लोग यहाँ डेली बैठ के चाय पीते हैं। यहाँ ऐसा कोई अभद्र भाषा नहीं होता, नहीं छेड़खानी होता, कुछ नहीं। आपका इस जामताड़ा क्या गणमान्य व्यक्ति लोग आके सुबह शाम यहाँ चाय पीते हैं, अच्छा लगता है। बेचारा चाय बेच के घर चला रहा है। एक चाय वाला बेचारा चाय बेच कर अभी दूध लिया, अभी तोड़ दिया, दूध क्या करेगा? लोगों को पिलाएगा क्या? इसलिए ये इरफान अंसारी जी का क्षेत्र है, यहाँ गरीब नहीं उजड़ेगा चाहे कोई भी है। धन्यवाद। देखिए, जैसे कल हमको एक पत्र मिला नगर पंचायत के स्तर से, यानी एग्जीक्यूटिव अफसर का, उसमें आज अतिक्रमण हटाने की बात आई थी। और ये आदेश जो संबंधित है एसडीओ के ज्ञापांक 940 गोपनीय है, दिनांक आपका जो है 1 जुलाई का, उसी के आदेश में हम एज ए क्या कहेंगे उसको, कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। तो जहाँ जहाँ अतिक्रमण करने जाएंगे तो हमको पीछे पीछे रहना पड़ता है, रहेंगे ही। और बस इसी सिलसिले में हम भी हैं, इनके साथ हैं। अतिक्रमण को हटाने के लिए हम दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। जहाँ तक ज्ञात हो रही है सर, पता चल रहा है जो अभी एसडीओ कोर्ट में मामला लंबित है सर, इसमें क्या है? इस पर एसडीओ कोर्ट का मामला लंबित है, मुझे संज्ञान में नहीं है क्या है, क्योंकि एक एज ए चिट्ठी, आखिरी चिट्ठी जो मिला हुआ है, चिट्ठी के आलोक में हम आए हैं। सर दुकानदार के पास नोटिस आया, 17 तारीख को सर डेट है उसका। ठीक, तो नोटिस अपना, ये तो जैसे ने बताया कि हमको कोई पता नहीं है क्या है, अंदरूनी मामला है वो लोग का, ये कोर्ट और ये संबंधित का मामला बनता है, इसलिए हम उस पर डेप्थ पर नहीं जाना चाहते। अभी क्या कार्रवाई हुई और आगे का क्या करना है, इसमें क्या आया सामने? इसमें जैसे कि अभी नगर पंचायत जैसे बोलेंगे उस वैसे ही काम चलेगा, मेरे कहने पर ये नहीं चलेगा। एज ए दंडाधिकारी हम यहाँ पर हैं। ये अतिक्रमण का मामला है, इसको लेके हमें शिकायत प्राप्त हुई है पूर्व में भी, और इन्हें हम लोगों ने नोटिस भी प्रॉपर दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना दुकान को हटाया नहीं था। इसी के लिए आज हम लोग मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ यहाँ पे इसको हटाने के लिए आए हैं। तो इसमें इनका कहना है कि उन्हें और समय दिया जाए, इस तरह से मांग है। साथ ही इनका कहना है कि आप पूरे जो शहर है उसको, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसको भी हटाइए। सर शहर में कितने लोगों को नोटिस दिया गया है? ये संख्या तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ अतिक्रमण हमें मिल रहा है, जहाँ से शिकायत आ रही है, हम लोग उनको नोटिस दे रहे हैं। लमसम सर कुछ संख्या है? आप हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि अपने स्तर से अतिक्रमण कहाँ आप जांच किया और आपको पता चला है? अपने स्तर से हमने इसका देखा था, इसके अलावा रोड किनारे जो भी है उसके लिए हम लोग माइकिंग भी कराए हैं। जो होगा उचित फैसला कीजिए, हम लोग उचित फैसला का सम्मान करते हैं। गलत बात नहीं, बात ठीक है सीओ साहब।